पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर बंदिशों परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर बंदिशों सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बंदिशों परमेश्वर कबीर साहब जी की जय हो। बंदिशों संत गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद बाबा गुरु महाराज जी की जय हो। बंदिशों श्री सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। भगत भाइयों, ये देखो मैंने अपने पूजा स्थल में ये जेल वाली फ़ोटो परमात्मा की लगाई है और यहीं पर देखो मैं जोत जलाता हूँ परमात्मा की फ़ोटो के सामने और यहीं दंडवत प्रणाम करता हूँ। और बरवाला वाली फ़ोटोएँ हमने नीचे रख दी है। ये सब साई अब चुप बैठी रहो। अच्छा बैठी, ठीक है भाई बैठी। सद्गुरुदेव की जय हो। ये विचार करने की बात है कि वे जज परमात्मा के विधान से वाकिफ नहीं होता, संत को संत मान कर नहीं चलता, बल्कि एक साधारण जीव मान कर ही चलता है, जिसके कारण जगत में प्रचलित वाद विवाद प्रतिवाद को ही लेकर चलता है। इस विधान से वो जज वाकिफ नहीं होता कि बिच्छू संत के करों में बार बार डंक मारते रहे, मगर संत अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा। उस बिच्छू के जीवन की रक्षा के लिए उसके अनेकों डंक को सहता रहा। उसके डंक मारने का परवाह न करके उस बिच्छू डूबते हुए बिच्छू का जीवन की रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहा। उसी तरह अर्थात बिच्छू की तरह राष्ट्रीय समाज सेवा समिति डंक मारती रही और संत रामपाल जी महाराज चुपचाप सहन करते रहे। जिसे तरह बिच्छू के डंक मारने की क्रिया को पथिक देखकर संत को मूर्ख एवं बेवकूफ़ की समझ रहा होता है कि उसे छोड़ क्यों नहीं देता, चुपचाप सहन क्यों करता है, उसे मरने देता। उसी तरह से जज महोदय समझ रहे हैं कि संत जी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को लोगों को मना कर देते अगर, तो ये सभी अपराध नहीं होते। आप भगत भाइयों भी इस संबंध में अपना विचार अवश्य हमें दें। और अब आगे का वीडियो पार्ट 3 बनाने जा रहा हूँ। अब मैं अपने प्रसंग में आता हूँ। सत्साई प्रसंग चल रहा था कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने धमकी भरा पत्र चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन को लिखा। पुलिस प्रशासन हाई कोर्ट चंडीगढ़ में उस पत्र के खिलाफ प्रार्थना दायर की। हाई कोर्ट चंडीगढ़ ने दिनांक 5/11/2014 को पूर्व नई तिथि निर्धारित कर हरियाणा के डीजीपी, पंजाब के डीजीपी तथा चंडीगढ़ के पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारी को अतिशीघ्र न्यायालय में उपस्थित होने के लिए निर्देश दिया। साथ ही राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के संचालक को सूचित करने के लिए संचालक रामकुमार ढाका द्वारा न्यायालय में 3 मोबाइल नंबर दी गई थी। जिस पर न्यायालय ने कॉल किया तो तीनों मोबाइल नंबर रिसीव में नहीं थे, बंद थे। न्यायालय ने रामकुमार ढाका के वकील को सूचित किया। सूचना पर चंडीगढ़ पुलिस, केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस प्रशासन के तरफ से अधिवक्ता, हरियाणा सरकार के अधिवक्ता एवं पंजाब सरकार का अधिवक्ता उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में उपस्थित हुआ। साथ ही रामकुमार ढाका के अधिवक्ता और गुरुजी के अधिवक्ता भी न्यायालय में उपस्थित हुए। सबकी सुनवाई होने के बाद न्यायालय ने हरियाणा सरकार से एवं पंजाब सरकार से तथा चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश से पुलिस की कितनी कंपनियां कौन कौन उपलब्ध करा सकता है पूछा। सभी ने मिलकर 8-9 कंपनियां उपलब्ध कराया। साथ ही न्यायालय ने रामकुमार ढाका, संत रामपाल जी एवं ओम प्रकाश हुड्डा को छोड़कर किसी को न्यायालय तक आने के से पूर्णतः अवरोधात्मक कार्रवाई करने हेतु पुलिस ने सबको निर्देश दे दिया, मना कर दिया। और 144 सीआरपीसी की प्रक्रिया चंडीगढ़ में दिनांक 5/11/2014 को
5/11/2014 को लागू कर दी गई तथा सख्त निर्देश दिया कि उक्त तीनों रामकुमार ढाका, रामपाल जी और ओम प्रकाश हुड्डा न्यायालय में अवश्य उपस्थित रहे। शेष किसी को उपस्थित नहीं रहना है और न ही चंडीगढ़ आना है। तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति द्वारा पूर्व से सुनियोजित तरीके से निर्धारित 5/11/2014 को पेशी पर चंडीगढ़ लाखों भक्तों को बुला लिया। मैं भी इसी तिथि पर चंडीगढ़ पहुंचा। पुलिस प्रशासन ने उच्च न्यायालय के आदेशों को आलोक में चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर भक्तों को अवरुद्ध कर दिया। प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगा दिया और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कमांडो ने उत्पात मचाया। पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ डाला, लॉ एंड ऑर्डर को अव्यवस्थित करने का प्रयास किया, मगर पुलिस प्रशासन ने अपनी सूझबूझ से काम लिया और चंडीगढ़ को अव्यवस्थित एवं अद्भुतता से बचा लिया। इधर संत रामपाल जी महाराज दिनांक 5/11/2014 को राष्ट्रीय समाज सेवा समिति से के चंगुल से निकलकर चंडीगढ़ न्यायालय में पेश होने के लिए अपनी गाड़ी से चंडीगढ़ पंचकूला पहुंच गए, मगर न्यायालय नहीं जा सके, बल्कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को भनक लग गई। जानकारी मिलते ही रास्ते से बलपूर्वक संत रामपाल जी महाराज को बरवाला आश्रम में नजरबंद कर रख दिए और इधर सब भक्तों के बीच में भ्रम फैलाए कि संत रामपाल जी महाराज आकर एवं दिशा निर्देश देकर पंचकूला से वापस आश्रम चले गए हैं। उधर न्यायालय में रामकुमार ढाका ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से इस अमर का सवाल दिलवाया कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मैं रामकुमार ढाका आज दिनांक 5/11/2014 को चंडीगढ़ में पहुंचा हूं, मगर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने चंडीगढ़ स्टेशन पर रोक रखा है, न्यायालय तक आने नहीं देते। अतः मेरी रामकुमार ढाका गैर हाजिरी आज के लिए माफ़ कर अधिवक्ता को रिप्रेजेंट करने की अनुमति देने की मांग की गई, जिसे न्यायालय ने स्वीकृत कर दिया। ध्यान देने योग्य बातें। मैं दिनांक 5/11/2014 को चंडीगढ़ स्टेशन पर चंडीगढ़ पर बल्कि एवं स्वयं भक्तों के बीच भाषणबाजी कर रहा था और झूठ का दोष भक्तों के ऊपर मढ़ दिया कि भगत गण उसे न्यायालय नहीं आने देते हैं। ऐसा झूठ बोलकर रामकुमार ढाका के कारण से आज तक हमारे सद्गुरुदेव जी इतनी यातनाएं सह रहे हैं। इस तरह रामकुमार ढाका अपने झूठ के बुनियाद पर बचा रहा और सत्यवादी को जबरदस्ती रोककर उसे न्यायालय तक जाने से अवरुद्ध कर उसे इच्छा के विपरीत कर्म करके उसके प्रति अपराध का साक्ष्यगत करवाते रहा। दिनांक 5/11/2014 को न्यायालय में जाने दिया गया। जबरदस्ती काले कमांडो की सहायता से उन्हें वापस लौटाकर आश्रम में नज़रबंद कर रख दिया गया। परिणाम यह हुआ कि न्यायालय ने 5/11/2014 को संत रामपाल जी महाराज जी के विरुद्ध आजमानती वारंट निर्गत कर दिया। उन्हें गिरफ्तार कर 10/11/2014 तक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश के साथ साथ निर्धारित तिथि कर दिया और बरवाला आश्रम में 7, 8, 9 नवंबर 2014 को 3 दिन के सत्संग पूर्व से ही निर्धारित था। इसलिए चंडीगढ़ से दिनांक 6/11/2014 को सुबह 3 बजे बरवाला आश्रम पहुंचा। 7, 8 नवंबर 2014 को सत्संग सुनने की इच्छा से आश्रम में मैं रुका, क्योंकि 9 नवंबर 2014 को घर वापसी के लिए मैंने रेलवे टिकट निकाल रखा था, मगर न तो 7 व 8 तारीख को गुरुजी का सत्संग हुआ और न गुरुजी ने किसी को आशीर्वाद दिया और न ही दर्शन दिए। आश्रम में दिनांक 5/11/2014 को न्यायालय द्वारा जारी की गई वारंट के साथ संबंध में भक्तों को बीच कानाफूसी चलने लगी कि आश्रम के अंदर काले कमांडो भक्तों को अपने कंट्रोल में नियंत्रण में रख रहे हैं। गुरु जी के मौजूद शिष्यों ने छोटी गाड़ी में गुरु जी को आश्रम से अपने नियंत्रण में रख कर कहीं ले जा गए और
हम सभी भक्तों को काले कमांडों के नियंत्रण में रखे रहे। करीब 2-3 घंटों में गुरुजी को पुनः वापस ले आए, मगर गुरुजी न तो सत्संग किए और न ही आशीर्वाद दिया। सत्साई। मैं आश्रम में अपने परिचय के डॉक्टर उमा शंकर राय राजकुमार आदिको से मुलाकात कर दिनांक 9/11/2014 को आपसी टिकट लेने के कारण आश्रम से निकलने की बातचीत कही। डॉक्टर उमा शंकर जी मुझे से बोला कि किसी को आश्रम से बाहर जाने या घर जाने का आदेश गुरुजी का नहीं है। मैंने उन लोगों की बातों को काटते हुए कहा, टिकट मेरा बना है, यदि नहीं जाऊंगा तो टिकट खराब हो जाएगा। वे लोग मुझे रोकने के लिए काफ़ी प्रयास किया, मगर मैं न रुक सका और घर वापस आने के लिए आश्रम के बाहर निकलने वाला गेट पर आए तो वहाँ पर आश्रम के सेवादार मुझे बाहर जाने से रोकने लगा। कहने लगा कि घर जाने का आदेश है, गुरुजी का आदेश है, नहीं है। कुछ ही दूरी पर आश्रम के अंदर खड़ा निकलने का तरकीब सोच ही रहा था कि 3-4 और भगतगण घर वापस जाने के लिए गेट की ओर बढ़े। उन्हें भी वहीं सेवादार रोकने लगा। ठीक उसी समय जब वो भगत गणों को रोक रहा था, उसके नज़रों से अपने आप को बचाकर आश्रम से बाहर निकल गया और घर वापस आ गया। सत्साई। जय बंदी छोड़ के सब ये सत्साई भक्तों, ये मेरा नाम किशोर दास उर्फ गुप्ता जी है। मैं दामोदर नगर कानपुर का रहने वाला हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9919694815 और मोबाइल नंबर है। सत्साई। अब आगे का पार्ट 4 होगा। सत्साई।